मंत्री का फोन आ गया कि तुम्हें कल जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा। इससे इतना डर गए, तत्काल मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए और उनको फूल का गुलसा भेंट करने का काम किया। संजय निषाद का केवल और कोई लक्ष्य नहीं है कैसे कुर्सी उनके पास रहे, ये मतलब है कैसे एसी बंगले में रहे, कैसे एसी कार में घूमे, यही खाली उद्देश्य है। किसी जनता का भला करना कोई उद्देश्य नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमारे समाज को इंसाफ मिले, आरक्षण मिले, हमारी कुर्सी ले लो, मंत्री की कुर्सी ले लो, विधायक पद ले लो, सब ले लो। अगर ये जो बात कहते हैं कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर ये बात कहते हैं तो दोपहर में बयान दे रहे हैं कि पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर किया है और शाम को मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे हैं फूल गुलसा लेकर के। तो इससे स्पष्ट हो गया है कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जरा सा भी लड़ने का साहस नहीं है और कुर्सी से इतना मोह है कि कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कैसे एसी के बंगले में रहना है उसके लिए सुबह कुछ कहेंगे, शाम को कुछ कहेंगे। इनके कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है, केवल कुर्सी कैसे हमारे पास रहे, यही संजय निषाद का लक्ष्य और उद्देश्य है। लोग कह रहे हैं कि जो उनके बोल हैं वो अब समाजवादी पार्टी में ऐसे सहयोग गठबंधन करने की तैयारी में। अगर गठबंधन करना होता तो जो सुबह बोले दोपहर में कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर हुआ, उस पर कार्रवाई हो, सरकार फर्जी इनकाउंटर करा रही है, और शाम को मुख्यमंत्री के पास पहुंच गए फूलों का हार लेकर के सब लेकर के। तो ये क्या है? ये साफ करता है कि कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, केवल कैसे कुर्सी पर बने रहें, बस यही उद्देश्य है। और जब मुख्यमंत्री ने कहा कि तुमको कल बर्खास्त कर देंगे, तत्काल मुख्यमंत्री के वहां पहुंच गए एक फूल का बड़ा सा महंगा सा गुलसा लेकर के।